वीर ने जो किया उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। एक साधारण सी लड़की के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना, उसका साथ देना, उसकी इज्जत के लिए लोगों से लड़ना, यही तो खोजती है जनता अपने हीरो में। उसके वीडियोस वायरल हो चुके हैं, इन्फ्लुएंसर उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उसे युवा पीढ़ी का मिसाल मान रहे हैं। गजेंद्र बाबू मेरी बात मानिए, कैलाश प्रजापति के साथ गठबंधन तोड़ दीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे वीर की शादी उस लड़की से कीजिए जिसकी बात वीडियो में हो रही है। और शादी इतनी धूमधाम से करिए, इतनी धूमधाम से करिए कि पूरे जबलपुर को पता चलना चाहिए। गजेंद्र बाबू, जनता का दिल जीत लोगे तो इलेक्शन में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। अब फोन रखता हूं गजेंद्र बाबू, आके ऑफिस में मिलिए। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखो गजेंद्र, वो राधिका हमारे घर की बहू कभी ना बन सकती है। हम कह देते हैं अच्छे अच्छे। क्या व्यवस्था कर रहे हो आप? आप लोगों का मजाक मेरी फैमिली ने उड़ाया, जबकि फैक्ट ये कि आप लोगों का मजाक खुद आप लोगों ने उड़ाया। और इस बार चौहान सही है और जायसवाल गलत है। आपकी फैमिली का मजाक तो सबसे ज्यादा आपने उड़ाया है। विवेक भैया ने अपनी बहन का सौदा किया 50 लाख रुपए में। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शादी होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर हाँ, मुस्कुराना, खुश रहना या ना रहना, दिन भर वही सब सोचते रहना या फिर अपना दिमाग कहीं और लगाना, ये हमारे हाथ में है। और अपने लिए ना सही तो मेरे लिए मुस्कुराइए, क्योंकि मैं अपने परिवार को मेरी वजह से दुखी तो नहीं देख सकती। और क्या क्या हो जाएगा अगर मेरी शादी नहीं हुई तो? क्या मैं हमेशा आप सबके साथ इस घर में नहीं रह सकती पापा? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं। ये घर जितना हमारा है उससे कहीं ज्यादा तेरा है। पर किसी की मजाल है जो तेरे यहाँ रहने पर आपत्ति उठाए, मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं उसका। शादी हो ना हो, ये बाप हमेशा तेरे साथ है। इस बूढ़े बाप में इतनी ताकत है अभी भी कि अपनी बेटी को पलकों पे बिठा के रख सके। नानू, नानी, आप क्यों रो रहे हो? सब्जी में बहुत मिर्ची थी क्या? मामी, मुझे बहुत भूख लगी थी, पर मैं मिर्ची वाली सब्जी कैसे खाऊंगी? निया बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे माँ जी सॉरी, वो इस सब के बीच में मैं वो निया के खाने का दिमाग से ही निकल गया। ठीक है, आओ आओ बेटा। मैं कैसे खाती? हम तो हमेशा साथ में ही तो खाते हैं। चलो सब बैठो, साथ बैठ के खाते हैं। आजा राधिका, आजा बेटा, तू भी सबके साथ बैठ। ठान तो लिए हम कि क्या करना है, पर कैसे करना है वो के बारे में अच्छे से सोचना होगा। इस बार हम अब कोई भी गलती करना नहीं चाहते।
ए डब्लू पपलू, हाँ तुम्हारा लीडर का वीर कहाँ बताओ। वो आ गया। चलो हमारे साथ। हमें कहीं नहीं जाना। अरे हम कह रहे हैं ना, चलो। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अरे भाई बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुननी, बैठो उस पर, जाओ बैठो। चला। जा रहा हूं मैं काम पे। अब मेरे पीठ पीछे ना बुराई करते रहना मेरी। रात काम धंधा क्या है, और काम करना, नौकरी करना, पैसे कमाना, हाँ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। पेट सभी का है। अब पता है मुझे चुप करने के लिए ये सब कर रही हो, पर गलत क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ। कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को मेहनत नहीं करनी है इस घर में। अरे किसी को स्टार्ट करना है तो किसी को सिर्फ ज्ञान देना है, बस। अब माँ पापा की नौकरी देखो हाथ से चली गई ना। अब इतनी बदनामी के बाद राधिका की नौकरी बची रहेगी या नहीं, किसे पता। जा रहा हूं मैं। शनिवास जी अंदर आ सकते हैं? आइए। आओ। नमस्ते। अरे माँ जी। चित्र कल हमने और हमारी अम्मा ने बहुत अनशन बकवास कर दी, उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है। आइए बैठिए ना चौहान साहब। अरे चौहान साहब नहीं, समधी जी बोलिए। डबल समधी जी। 2 बार समधी होने जा रहे हैं अभी। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दोबारा माफी मांगता हूं। कहा है ना कि घर का बेटा परिवार के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाए तो तकलीफ तो होता है ना। वो कबड्डी में आपके साथ जुड़ गया, फिर सभा में वो मंगलसूत्र वाला विस्फोट कर दिया, घर ही छोड़ दिया। उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। वहां मंदिर के पास पड़ी पड़ी रोती रहती थी, जे यहाँ आपकी चौखट पे पड़ा रहता था, तो गुस्सा तो आएगा ना। युवराज, ये सब आपकी बेवकूफी और नादानी की वजह से हो रहा है। परेशान हो गए सब। खैर छोड़िए, बात को खत्म करते हैं, नए सिरे से बात की शुरुआत करते हैं। हम बहुत सोचा, नींद ही नहीं आया। जे सत्य का ज्ञान हो गया कि माता रानी का संकेत ही सही था, तो अब सब मिलकर ये बेनाम रिश्ते को नाम दे देते हैं और वीर और राधिका की शादी करा देते हैं।